पंजाब में चन्नी सरकार का कैबिनेट विस्तार, मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सोनिया गांधी के पीएम बनने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का चौंकाने वाला बयान। कश्मीर की डल लेक पर एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन, खास अंदाज में मना आजादी के 75 साल का जश्न। कुछ घंटे बाद ओडिशा प्रदेश के टकराएगा चक्रवाती तूफान, गुलाब एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात, सेना नेवी अलर्ट पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। लखनऊ में अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल निरंतर नई और अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी के जरिए प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रहा है और मरीजों को नया जीवन दे रहा है। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पहला प्राइवेट हॉस्पिटल बना है जहां विदेश से आए मरीज का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। हॉस्पिटल में कैमरून से आए रोगी का सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। ऑपरेशन के बाद मरीज और डोनर दोनों की हालत सामान्य है और वे जल्द ही अपने देश लौट जाएंगे। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के सीईओ व एमडी डॉक्टर मयंक सोमानी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश मेडिकल टूरिज्म का हब बनता जा रहा है। आज न केवल देश में दूसरी जगहों पर रहने वाले मरीज प्रदेश में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं, बल्कि विदेश के मरीजों ने भी उत्तर प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में आगामी चुनाव के चलते सरगर्मियां का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसान सम्मेलन के जरिए राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के अध्यक्ष रामनिवास यादव ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर इस सम्मेलन में शिरकत की। आपको बता दें कि इस किसान सम्मेलन में प्रदेश की 403 विधानसभा से किसान सम्मिलित होने पहुंचे हैं। अलग अलग किसान संगठन के लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन की ओर से भी 500 से ज्यादा ट्रैक्टर रैली निकाल इस सम्मेलन में सहभागिता की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसान सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के अध्यक्ष राष्ट्रीय रामनिवास यादव ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 81वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री से सहारनपुर के वुड कार्विंग कारोबारियों के साथ कारीगरों से बात की। सहारनपुर के काष्ठ कला उद्योग को लेकर पीएम ने कारीगरों से बात की और इस कला से संबंधित जानकारियां ली। वुड कार्विंग कारोबार से जुड़े लोग पीएम के मन की बात को सुनकर खुश नजर आए। यह कारोबार 100 साल पुराना है, जिसमें 1300 मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसका करीब 1500 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है, जबकि 1000 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात होता है, जिसमें 35% निर्यात अमेरिका और यूरोप में होता है। इस लिहाज से वुड कार्विंग कारोबार बहुत अहम है। एक दिन पहले ही लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निर्यातकों को सम्मानित किया गया था, जिसमें सहारनपुर से वुड कार्विंग निर्यातक सिराज आलम और खिजेर हयात खान को उत्पादों का निर्यात करने में प्रदेश स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला। आज बहुत ही विशेष मन की बात का कार्यक्रम रहा है। दिव्यांगों को केंद्रित किया है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर भी स्वच्छता का कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। उसको केंद्रित करते हुए किस प्रकार से नदियों की स्वच्छता को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर आज नदियों में जल प्रवाह प्रारंभ हुआ है। पूरे देश में ये एक बहुत ही स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको भी केंद्रित करते हुए विषय को रखा है। से हमें बहुत कुछ मिला है सीखने को। हमें बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा और हम ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे सबको। काफ़ी डिज़ाइनिंग का काम कराते हैं और सिखाते हैं और ऊपर वाले ने चाहते हैं आगे तक के चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। और हमारे श्री राम जी सुनेजा जो है वहाँ पे इंडस्ट्री बन रहा है एक पिलखनी में, तो वहाँ पे भी एक क्लस्टर बन रहा है। ऊपर वाले ने चाहे तो अगर वो काम पूरा हो जाए तो वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर।
प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए ग्रामीणों को आशियाना देने के वादे किए जा रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत में ग्रामीणों को कितना फायदा मिल रहा है और ये कहा पाना काफी मुश्किल है। शाहजहांपुर में भी गरीबों का हाल कुछ इसी तरीके का है। सरकार की ओर से हर गरीब को पक्की छत मुहैया कराने के दावे किए गए थे, लेकिन यह सब कागजों में ही बनकर रह गया। आज भी ऐसे कई गरीब घर हैं जिनके लिए पक्की छत तो दूर की बात है, रहने के लिए एक सही सी झोपड़ी तक नहीं डाली गई है। ग्राम पंचायत पलिया दरोवस्त में आज भी ऐसे कई गरीब परिवार हैं जो बारिश होने पर तिरपाल यानी पन्नी का सहारा लेते हैं, लेकिन आज तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। गांव के लोग अपना अपना दर्द बयां कर रहे हैं। गरीब परिवारों का कहना है कि करीब 3 महीने पहले मकान बनवाने की बात कर कुछ अधिकारी आए थे और मुआयना भी कर गए थे। अब तक कई बार अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन मिला है तो केवल आश्वासन, उनको आशियाना नहीं दिया गया। गांव में विकास जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आवास की आवश्यकता है। हमारे यहाँ लोगों के पास कच्चे मकान ज़्यादा हैं, रास्ताओं की बहुत दिक्कत है। मेरे क्या इंटरलॉकिंग वगैरह नहीं है, खंजरा भी ठीक ठाक नहीं है, कहीं पे भी नालियों की व्यवस्था बहुत ध्वस्त चल रही है, वो भी ठीक ठाक करनी है। सब फिलहाल में कुल मिला के काम तो काफ़ी गाँव में विकास करवाना है। इससे पहले विकास हुआ नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं विकास करवाने के लिए। नहीं, सफाई हो रही है। ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे नालियाँ जो है नीचे हैं, नालियों की रिपेयरिंग नहीं हो पाई, उनकी व्यवस्था बढ़िया से हो नहीं पाई पानी निकास की। वो बस ऐसा है, पानी सफाई होती है लेकिन वो ऊपर से मिट्टी कटके जो है, नाली नीचे है, रोड है ऊँचे, तो मिट्टी कटके नालियों में आ जाती है, वो नालियाँ बंद हो जाती हैं। इस वजह से सफाई होती है लेकिन एक नाली रोज तो सफा नहीं हो सकती है। ऐसा है कि आज अगर एक सफाई करनी है, ज़्यादा काम होता तो हम लोग अपने पास से लगवाते। ऐसे मेहनत मजूरी करते दिनों रात वैसे 200 रुपया मिल रहा था, कम सब मजूरी करते बाद पेट पालते राशन पानी लाओ, बहुत परेशानी हमें भी कर। क्या उम्मीद है सरकार से, क्या कहेंगे सरकार के लिए कि आप? सरकार कहते हम तो कहते मिल रहा है कमरा, पता नहीं सरकार दिए कि नहीं। प्रधान से आपने कहा था? हाँ, प्रधान से कहा, प्रधान ने कोई जवाब नहीं था। प्रधान से तो बहुत तेरी उम्मीद की, एक बहुत गाँव का है तो उन्हें दो ही नहीं हमारे लिए कछु सुविधा। और फिर हम लोग ऐसे ही रहा तो पानी बरसत तो कहते हैं बीच ना ही रहा ना कि पानी भर जाती है। बाली बच्चा ऐसे ही रहा तो मुसीबत उठाओ, फिर क्या करें। खबर सुल्तानपुर से है, जहां 2 महीने पहले हुई विवाहिता की मौत के मामले में आज जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम का आदेश दिया। इस मामले में जहां मायके वाले महिला की हत्या की आशंका जता रहे हैं, वहीं ससुराल वाले हार्ट अटैक से मौत की बात कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन के निर्देश के बाद शव को कब्जे से खुदवा कर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की गुहार लगाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया है। सदर तहसीलदार और देहात कोतवाली पुलिस के सामने कब्र खुदवाई गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हकीकत ये है कि इनको बिना वजह के परेशान किया जा रहा है, जबकि हमारे गांव के पहुँच के 4-10 पूर्वे में इनसे ज़्यादा शरीफ व्यक्ति कोई है ही नहीं। और कहीं से एक पैसे की गलती होती तो हम लोग स्वयं एक्शन ले लेते कि नहीं इस तरीके की, नहीं इस तरीके की बात है, जबकि इस बच्चे को अनायास परेशान किया जा रहा है। मृतका थी, उनकी माता जी द्वारा एक प्रार्थना, माता का नाम अफसरी बानो पत्नी सरगीर शगीर खान है, इन बेलहरी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इनकी पुत्री जो है, जिसकी शादी लगभग 4 वर्ष पूर्व हुई थी इस ग्राम में, उनका शव जो है पुनः निकलवा के उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, जिससे कि उनकी मृत्यु के सही कारणों को जाना जा सके। इसी क्रम में आदेश हमें प्राप्त हुआ और ये पुनः कार्रवाई की जाए। जैसे हल्का से उलझन या बुखार था तो लेके गए थे दिखाने के लिए, तो चले आए थे घर लेके, आराम था। फिर दूसरे दिन लेके गए थे हम लगभग 11-12 बजे, तो अस्पताल में लेके गए थे, तो वहाँ देखे हो गए तो या वारिस से फिर रिफर कर दिए वहाँ जिला अस्पताल लेके गए थे। तो हमारी बूढ़ा छोटा वाला सार वो था शुरू से आखिरी ले वही था, और कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे गए थे लेके बस। कैसे हुई थी इसकी मौत? महिला की मौत भाई हार्ट अटैक बता रहे हैं डॉक्टर साहब। लखनऊ के
के आशियाना थाना क्षेत्र में भूमाफिया पंकज सिंह ने एक महिला को काफी परेशान कर रखा है। भूमाफिया की दबंगई से परेशान होकर महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है और माफिया पंकज सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मदद की गुहार लगा रही है। पीड़ित महिला ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि भूमाफिया पंकज सिंह ने फर्जी तरीके से उसका मकान अपने नाम पर कर लिया है और माफिया ने मकान का फर्जी पेपर भी तैयार कर लिया है। पीड़िता ने यह भी कहा कि जब उसे इस मामले की जानकारी मिली तो उसने माफिया के सामने इसका विरोध जताया, लेकिन दबंग माफिया ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी है। इसलिए पीड़िता पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रही है। ये उन्होंने बिल्डर एग्रीमेंट करा ली, रेंट एग्रीमेंट होना था, वो नहीं कराया। उन लोगों ने रजिस्ट्री ढंग से करा ली। किसने कराया? पंकज। कौन है पंकज? पंकज बिल्डर है। हमारा मामला एलडीए में चल रहा है, जो कि इन्होंने बिना मानचित्र पास कराए हुए हमारी भूमि में निर्माण करा दिया, जो कि गैर तरीके से बिल्कुल ही गलत बनी हुई है पूरी बिल्डिंग। जो इन्होंने जबरन हमारी माँ का फायदा उठा के इन्होंने रेंट एग्रीमेंट का दावा देके इन्होंने कहीं और हमको ले जा करके निबंधन कार्यालय में इन्होंने जबरदस्ती हम लोगों से साइन करा लिए। इन्होंने कहा परेशान मत होइए माता जी, आपके साथ कभी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटित होगी, लेकिन इन्होंने ये धमकी देते इन्होंने आज तक ये हरदोई के शाहाबाद कोतवाली में डॉक्टर के इलाज में लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। जच्चा बच्चा की मौत पर परिजनों ने अस्पताल के संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए परिजनों ने कहा कि समय पर रुपए न देने पर अस्पताल संचालक ने इलाज में की लापरवाही की है। इसी के साथ ये भी कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही इस अस्पताल को धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। अस्पताल संचालक ने लोगों से काफी अभद्रता से बात भी की। आजमगढ़ के थाना जहानागंज क्षेत्र में एक परिवार की भूमि विवाद चल रहा है। 3 साल से भूमि विवाद चल रहा है, जिसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित भूमि में ही मंदिर है। घायल की बेटी ने बताया कि पड़ोसियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। जब माना गया कि तब पड़ोसी और उनके परिवारजन पिता को लाठी डंडों से मारना शुरू कर देते हैं। इस बार हुई मारपीट में घायल पीड़ितों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अस्पताल की हालत भी बद से बदतर हो गई है। यहाँ पर 6 साल की मासूम बच्ची ग्लूकोज की बोतल को पकड़े हुए है और अस्पताल के किसी भी कर्मचारी का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब मासूम को देख भीड़ इकट्ठा हो गई तब जाकर अस्पताल ने कर्मचारी जागे। कहने को तो देश में नदियों को लेकर तमाम तरह के अभियान चलाते हैं। साथ ही नदियों को सुरक्षित व उपयोगी बनाने के लिए विश्व नदी दिवस का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन यह आयोजन नदियों को सुरक्षित रखने में कितना सहयोग प्रदान करता है और इस अभियान से नदियां कितना सुरक्षित रह पाती हैं, इस बात का अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं, जहां पर देश के नक्शे में दर्ज नदी आज भी अपनी बदहाली को लेकर आंसू बहा रही है, जिसे देखने वाला कोई मौजूद नहीं है। पर्यावरण में फैलता हुआ प्रदूषण नदियों के लिए अभिशाप बन गया है। कुछ नदियां अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी हैं तो कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे में नदियों का संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया है। बदहाली की दास्ता मशहूर करने वाली नदियों में से एक अलीगढ़ की तहसील इगलास में मथुरा रोड पर स्थित करबन नदी है, जहां नदी के पास कूड़े के लंबे लंबे ढेर लगे हुए हैं और जमाना हुआ करता था जब इस नदी से आसपास के किसान अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। साथ ही लोग करबन नदी में स्नान किया करते थे, लेकिन ये नदी अब अपना वर्चस्व खो चुकी है। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक विजय ढुल के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में आज कोतवाली सदर पुलिस ने कुछ दिन पहले शहर में हुई 3 चोरियों का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के पास से चोरी का कोई सामान बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने वाली टीम को सम्मानित भी किया है और पुलिस की टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। विगत कुछ समय में जनपद लखीमपुर के लखीमपुर शहर में घरों में चोरियां हुई थी। इसके अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन करके सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में
3 घटनाओं का पुलिस के द्वारा सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 3 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके लखीमपुर खीरी के मौलानी बफर जोन क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में गोला हाईवे के किनारे रोड से लगभग 40 फुट अंदर जंगल में टाइगर का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप फैल गई है। लोगों ने पुलिस और वन विभाग प्रशासन को सूचना दी। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ वन विभाग की टीम पहुंची। दोनों टीमों ने टाइगर की शव को जांच के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। उत्तर प्रदेश की आज तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।